मंजीरे बाज उठे, झूमा घर आंगन, अभिनंदन अभिनंदन ओ पार्वती के नंदन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का रंग तरंग में। पार्वती के नंदन गणपति बप्पा विराज चुके हैं। वे अपने साथ सुख और समृद्धि का आशीर्वाद लेकर आते हैं और ये ऊर्जा साल भर हमें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करती है। और प्रेरित तो आपको रंग तरंग भी करता है साहित्य, कला, गीत, संगीत की दुनिया से जुड़ने के लिए। तो आइए आगाज करते हैं एक नई कला परिक्रमा का। कितनी खूबसूरत है ये जिंदगानी लिख रही हैं, उनकी उंगलियां जिद और जुनून की कहानी लिख रही हैं। कुछ लोग अपने जिद से, अपने जुनून से अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आज रंग तरंग में एक ऐसे ही कलाकार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनके सामने आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं था, लेकिन अपने जिद और जुनून से मंजिल तक पहुंचने के लिए उन्होंने अपनी राह खुद बनाई। आइए रूबरू होते हैं विश्व की पहली प्रोफेशनल महिला तबला प्लेयर अनुराधा पाल जी से। जिनकी उंगलियों का जादू अभी आप सुन रहे थे, वो केवल भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भारतीय संगीत की पहचान बन चुकी हैं, स्त्री शक्ति की पहचान बन चुकी हैं। आज हम रूबरू हो रहे हैं एक महान संगीत साधिका, एक अभिनव कलाकार और भारत ही नहीं विश्व की पहली महिला प्रोफेशनल तबला वादक अनुराधा पाल जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका रंग तरंग में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दूरदर्शन के श्रोताओं को। अनुराधा जी, जो सवाल मैं आपसे पूछने जा रही हूँ जी, वो हजारों बार आपसे पूछा गया है। फिर भी आप पूछेंगे। हाँ, फिर भी मैं पूछूंगी, लेकिन जरा बदल के। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट रहे होंगे आपके सामने, तबले तक आप कैसे पहुंची, या तबले ने आपको अपनी सखी कैसे बनाया? ये बात आपने एकदम सही कही कि तबले ने मुझे चुना, क्योंकि मैं जब 6 साल की थी तब मैंने क्लासिकल गाना सीखना शुरू किया। लेकिन जब मैं गा रही थी तो मुझे मतलब जैसे एक इंस्टिंक्टिवली एक अंडरस्टैंडिंग जैसे थी कि ये ताल, ये बंदिश होगी, ये गाने की बंदिश होगी तो इस तरह से ताल जाएगा, या इस तरह से उसकी बंदिश होगी तो अपने को अकम्पनीमेंट इस तरह से तबले का ऐसे होंगे। तो एक इंस्टिंक्टिवली जो कहते हैं ना, एक रिदमिक सेंस था। तो मैंने सीखना शुरू किया, मतलब जायज़ किया मैंने कि मुझे सीखना है। लेकिन जो टीचर थे जो मेरे भाई को सिखा रहे थे, उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम लड़की हो, तुमसे नहीं होगा, ये तबला बहुत मेहनत का काम है और ये लड़कियों का काम नहीं है। तो मैंने अपने आप से सीखना शुरू किया और फिर 3-4 महीनों के बाद में उन्होंने जब सुना मुझे बाय चांस, तो उनको अच्छा लगा और फिर उन्होंने सिखाना शुरू किया। और उसके पश्चात जब मैं 9 साल की थी तब मैंने प्रोग्राम बजाना शुरू किया। वो इंटरेस्ट बढ़ता गया और मुझे जैसे, और मेरी माँ ने और पिताजी ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। मेरे माँ मशहूर पेंटर और राइटर थी, इला पाल उनका नाम था, और वो खुद एक पेंटर होते हुए और एक राइटर होके उनको वो जो स्ट्रगल होती है एक आर्टिस्ट की, द स्ट्रगल फॉर परफेक्शन, द स्ट्रगल फॉर प्रैक्टिस एंड वो सारी चीज़ें जो हैं उनको बहुत अच्छी तरह से पता थी। तो उन्होंने मुझे वाकिफ़ कराया और मुझे खूब रियाज़ भी करवाया। और मेरे पिताजी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के बहुत बड़े उस्ताद, डॉयन कहते हैं, देवेंद्र पाल उनका नाम था। उन्होंने मुझे जो एक प्रोफेशनलिज्म जो कहते हैं कि हमें अपने काम में आप न्यौछावर होके
पूरी अच्छी तरह से समर्पण से काम करना और हर तरह से प्रोफेशनलिज्म रखना कि टाइम जो बोला जाए उस टाइम पे आना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो फिर भी अपने कमिटमेंट को निभाना, ये सारी बातें उन्होंने मुझे सिखाई। ये चौमुखी तबला वादन क्या है, आप कैसे कहलाएं एक चौमुखी तबला वादक? चौमुखी तबला वादक का मतलब ये होता है कि जो तबला वादक होते हैं उसके कई रोल्स होते हैं। एक तो वो तबला सोलो बजा सकते हैं, दूसरा कि वो गायन या तंत्रकारी के साथ संगत कर सकते हैं, तीसरा वो डांस और ये सब जो है वो मतलब जो संगत का एक क्षेत्र है कि क्लासिकल में तो वोकल इंस्ट्रूमेंटल डांस का अकम्पनीमेंट, तीसरा कि सेमी क्लासिकल म्यूजिक, ठुमरी, गीत, भजन, ये सारी चीज़ें, फोक, इन सब के साथ में बजाना, चौथा है कि पाश्चात्य संगीत के साथ में जो इंटरनेशनल म्यूजिशियंस हैं कोलैबोरेशन उसको करना। कोलैबोरेशंस में क्या होता है कि हमारा मतलब जो क्लासिकल म्यूज़िक है इतना समृद्ध है और मैंने बहुत कहते हैं कि डिवोशन से और डेडिकेशन से मैंने सीखा है, उसमें मैंने कभी ऐसे हमेशा मैंने कोशिश ये की कि मेरे अंदर कोई कमी ना हो, जो भी हो सके जितना रियाज हो सके रियाज किया, सीखना और करती रहती हूँ। ये सीखना कभी पूरा नहीं होता। मैं आई एम फॉरएवर अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक एंड यही कोशिश रहती है कि मैं अपने आप को और इम्प्रूव कितना कर सकूँ और सीखते रहूँ। और जो इसी चीज़ को चौमुखी तबला वादक बोलते हैं कि जो कोलैबोरेशन भी मैंने जो विदेशी आर्टिस्ट के साथ किए हैं कि जैसे जैज़, अफ्रीकन, लैटिन, फ्लेमेंको, सबके साथ में मैं बजाती हूँ, तो उसके साथ में अपनी बहुत एक एक एडजस्टमेंट का अप्रोच होना चाहिए कि आप जब दूसरे के साथ बजाते हैं तो आपको अपना ईगो, अपनी सोच और अपना ट्रेनिंग साइड में रखना है। और आपने अभिनव प्रयोग, बड़े इनोवेशन किए हैं अपने तबला वादन के साथ, उन प्रयोगों की अगर बात करें उनका ख्याल कैसे आया आपने? इनोवेशन जो मैंने किए हैं तबले में वो है जैसे तबला जुगलबंदी खुद के साथ, अनुराधा पाल इन तबला जुगलबंदी विथ हरसेल्फ। जी, कुछ ऐसा है जो उन प्रयोगों से जुड़ा जो आप मैं बता सकूं? ओके, तो जैसे कि रामायण की बात मैं बता रही थी आपको कि हनुमान जी की पूंछ जलाते हैं और हनुमान जी रावण को जला के ऐसे कूद कूद के श्री राम का नाम लेते हैं। तो मैं एक बंदिश सुनाती हूँ आपको। राम 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 जय हनुमान, राम 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 जय हनुमान, राम राम राम। तो उस तरह से वो राम जी का नाम लेते लेते लंका को जलाते हैं। राम 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 राम। और कृष्ण ताल को लेकर आपने प्रयोग तो कृष्ण के ताल, अब उसमें क्या है कि कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं जो श्रीमद् भागवत में लिखी है, उसमें हम सबको एक सीख मिलती है, कुछ खास बातें हैं जो वहाँ से हमें सीखने को मिलती है, जैसे कि माखन चोरी या कंस और चाणूर मुष्टिक के साथ में जो कृष्ण जी की लड़ाई होती है, तो वो भी इट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल, वही बातें हैं अगर आप देखें तो उसको भी मैंने तबले में कहा है। तो उसके वो जो कुछ पोएट्री के साथ में होता है, उसमें मैं क्या करती हूँ, एक बांसुरी होती है और कीबोर्ड है, तबला है और वोकल है, तो वो साथ में लेके वो कृष्ण के ताल में प्रेजेंट करती हूँ। और आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और देशभक्ति की भावना से लोगों को जोड़ा जा रहा है, संगीत कैसे उसमें जरिया बन रहा है? खासकर अगर आपकी बात करें तो आप उसको लेकर क्या प्रयोग कर रही हैं? जी, मैंने एक्चुअली दो वीडियोस मैंने रिलीज़ किए। एक जो जनवरी 26 पे जो 2022 में मैंने एक रिलीज़ किया जिसका नाम है भारत वंदन, जहाँ पे मैं एक ऑडियो विजुअल जर्नी लेती हूँ ऑल अक्रॉस फ्रॉम बनारस मैं शुरू करती हूँ और उसी तरह से मैं एज इफ़ आई एम ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री एंड वहाँ पे ऑन द वे जो प्रोमिनेंट मॉन्यूमेंट्स है, प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, और जैसे जो कहीं पे गोल्डन टेम्पल है, तो कहीं पे ताजमहल है, तो कहीं पे द साउथ इंडिया की मैसूर पैलेस है, तो उसी तरह से मैंने उसको जोड़ा है, पूरे देश को जोड़ा है लाइक एन ऑडियो विजुअल जर्नी एंड म्यूजिकली भी वो उस तरह से जुड़ता है। तो ये है भारत वंदन। और दूसरा है जो नाम है उसका
तत्काल तिरंगा, जो मैंने हाल ही में अभी इस जो हर घर तिरंगा कैंपेन चला था उसी के दरमियान मैंने उसको रिलीज़ किया था, और उसमें 75 सेकंड्स फॉर 75 इयर्स, इस तरह से मैंने उसको कंपोज किया है, जो वंदे मातरम है उसमें, और मेरा तबला है उसमें भी। जो देश के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे जो खास खास जो कह सकते हैं व्हाट स्टैंड्स एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट कल्चर, उसको मैंने प्रेजेंट किया है। बनारस से मैं शुरू करी। अनुराधा जी, एक बात पूछना चाहेंगे। आप आ गई इस क्षेत्र में और आपने ठाना था कि मुझे एक अलग पहचान बनानी, लेकिन चुनौतियां भी बहुत थी, क्योंकि इस क्षेत्र में पहले अभी से भी है। बिल्कुल पहले से जो महारथी रहे हैं, पुरुष महारथी रहे हैं, आपको उस छाप से भी मुक्त होना था और अपनी भी एक नई पहचान बनानी थी। आपने कैसे अपना रास्ता बनाया? मेरे घर में और मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग रहे, जैसे एम.एफ. हुसैन साहब रहे, जिनकी फिल्म भी मैंने गजगामिनी में बजाया है। इस बात में मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरे हस्बैंड भी इसमें बहुत एक सोलमेट हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं, और मैं समझती हूँ कि जो श्रोतागण है वो सबसे ज़्यादा मुझे जो प्यार देते हैं, जो सम्मान देते हैं, जो एक मतलब चाहे कितना भी लोग मुझे कोशिश कर ले नीचे गिराने के लिए, लेकिन आप जैसे कदरदान हैं, दूरदर्शन है। मैं ये भी कहूँगी कि कितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस ने मुझे उनके साथ बजाने के लिए जो इतना एक अपॉर्चुनिटी दी, जैसे पंडित जसराज जी, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, विश्व मोहन भट्ट, ऐसे जो बड़े बड़े लोगों ने, शिव कुमार शर्मा जी, गिरजा देवी, इन लोगों ने मुझे बहुत सारे बड़े बड़े प्रोग्राम्स में बजवाया। उनके साथ में टूर किया मैंने बहुत, देश विदेश में, मतलब आप समझिए कि 5000 कॉन्सर्ट्स मैंने किए हैं 30 कंट्रीज़ में, बड़े बड़े फेस्टिवल्स में। और सबसे बड़ी बात मैं कहूँगी कि जैसे वुडस्टॉक फेस्टिवल जो दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल माना जाता है, और वॉमैड फेस्टिवल जो सेकंड बिगेस्ट फेस्टिवल माना जाता है, उन दोनों फेस्टिवल्स में मैंने बजाया है। और उसमें मैंने, मेरा जो ग्रुप है स्त्री शक्ति, एक फेस्टिवल में, वॉमैड फेस्टिवल में मैंने स्त्री शक्ति को प्रेजेंट किया था। उसमें मैं और भी बात कहना चाहूँगी कि बहुत सारे जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजर्स हैं, उन लोगों ने भी मुझे, मेरे टैलेंट में बिलीव करके मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे दी। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि जब हम इसको कह देते हैं कि तबला, मृदंगम, घटम ये पुरुषों का क्षेत्र इसको माना जाता था, तो क्या उसमें कोई शारीरिक शक्ति थी, या क्यों ऐसे इसे ऐसा माना गया? देखिए, शारीरिक शक्ति तो है इसमें। आप देखें कि एक तो ये 20-22 किलो का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको उठाना है। दूसरा कि आपको उस तरह से रियाज करना है। तो मैंने बहुत अपने आप को कड़ा बनाया है। जब मैं छोटी थी तब से मुझे ऐसा जुनून था कि मुझे अपने आप को, मुझे मालूम था कि मेरी ज़िंदगी पर बहुत मुश्किल होने वाली है, मुझे जैसे मालूम था। तो मैं डेलिबरेटली ऐसे प्रोग्राम्स करती थी जहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्या उसको बोलते हैं, इंटीरियर महाराष्ट्र में बस में जहाँ जाना पड़ता है, और बस में वह कौन सी एसटी बस, जहाँ पे ना तो कोई एसी नाम की तो चीज़ भी नहीं है, पर सीट भी बेकार है। ओके, उस बस में मैंने तबले के साथ में ट्रैवल किया, ऐसे पकड़ के, ऐसे 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 झूम रहे हैं, 4 घंटा बस में पकड़ रहे हैं। तो इसी स्त्री शक्ति का, जिसमें आपकी माँ भी, आपकी दादी भी, आप खुद भी, और सारे देश की स्त्रियों की शक्ति हो, कुछ उससे जुड़ा हुआ अगर आप कुछ बजाएं जो स्त्री शक्ति को रिप्रेजेंट करता हो। दुर्गा माता, तो किस तरह से वो असुरों का वध कर रही है।
तकिट दिन्ना तक तकिट दिन्ना तकिट धा तकिट दिन्ना तक तकिट दिन्ना तकिट धा निधान तकिट दिन्ना तक तकिट दिन्ना तकिट धा निधान तकिट दिन्ना तक तकिट दिन्ना तकिट धा निधान दार असुरों का वध कर रही हैं। डमरू सुनिए, अभी शिव जी का डमरू। घंटी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अनुराधा जी, कोरोना में आपने देश को जोड़ने का काम किया। आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की भी एक प्रतिनिधि के रूप में जानी जाती हैं, ब्रांड एम्बेसडर हैं उसकी। आप भविष्य में अपने आप को और कहाँ देखना चाहती हैं? क्या है जो अब भी हासिल करने के लिए बचा है? देखिए, अब तो शुरुआत है। आई एम ओनली अ स्टूडेंट ऑफ म्यूज़िक एंड मैंने अब ये जर्नी शुरू ही की है जी। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना के टाइम में मैंने करीब 10 लाख रुपए डोनेट किए टू हेल्प द जो डिसएडवांटेज औरतें, विडोज़ और जो महिलाएं हैं जो अपंग थी और बच्चे, उन लोगों को मैंने राशन, मेडिकल सप्लाईज, ब्लैंकेट्स ये सब दी। मैंने इसलिए अभी एक फाउंडेशन खोली है जो अनुराधा पाल कल्चरल फाउंडेशन के नाम से प्रचलित है। इसमें आइडिया ये है कि पॉजिटिविटी थ्रू म्यूज़िक, इस अभियान को मैंने शुरू किया है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बच्चों के साथ में इंटरैक्शन और उनको किस तरह से पॉजिटिव किया जाए और किस तरह से उनको एंगेज किया जाए, इंटरैक्ट किया जाए, वो उस तरह से उस प्रोग्राम को मैंने डिज़ाइन किया है और जिसका नाम है पॉजिटिविटी थ्रू म्यूज़िक। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराधा पाल जी, रंग तरंग में हमसे रूबरू होने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमारे साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच रजनी जी, आपका बहुत बहुत आभार। राग रंग के मोती बिखरे, आज महफिल को सजने दो, मन की मुरली बजने दो, मन की मुरली बजने दो। मन की मुरली संगीत के माध्यम से जब भी बजती है तो सुनने वाले झूम उठते हैं। हाल ही में संगीत की मुरली पूरी मधुरता के साथ बजी अर्पण कार्यक्रम में। मौका था शास्त्रीय संगीत के महारथी पंडित विदुर मल्लिक को श्रद्धांजलि देने का। स्वरों के माध्यम से स्वरों के महारथियों ने इस संगीत के महागुरु को पूरी श्रद्धा के साथ याद किया। भारतीय शास्त्रीय संगीत के समंदर में प्रतिभा और साधना के अनगिनत मोती छिपे हैं। एक ऐसे ही संगीत रत्न थे पंडित विदुर मल्लिक, जिन्होंने ध्रुपद गायन को एक नई पहचान दी। पंडित विदुर मल्लिक ने संगीत पर कभी भी व्यावसायिकता को हावी नहीं होने दिया और वृंदावन में रहकर एक से बढ़कर एक संगीत के महारथी तैयार किए। हाल ही में उनकी 88वीं जयंती पर उनके शिष्यों और संगीत की दुनिया के जाने माने नामों ने एक संगीत संध्या का आयोजन किया, जिसमें सुरों के माध्यम से पंडित विदुर मल्लिक को श्रद्धांजलि दी गई। इस संगीत संध्या में पंडित विदुर मल्लिक के सम्मान में एक काव्य पाठ का भी आयोजन हुआ। तुम उजाले के लिए सब कुछ निछावर कर भी दो और जगत की हर सुबह पर नाम अपना लिख भी लो, पर रात रागनी से मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ लूं, पर रात रागनी से मैं ये रिश्ता कैसे तोड़ लूं,
ये मेरा अपना राग है, क्या खुद से मैं मुंह मोड़ लूं, तू सुबह और रात को दोनों को उम्र बख्श दे। तू सुबह और रात को दोनों को उम्र बख्श दे, तू रात स्याह दे मुझे, तू रात स्याह दे मुझे, मैं उजली सुबह लाऊंगा, मैं दूर कैसे जाऊंगा, कैसे कदम बढ़ाऊंगा, अकेला कभी चला नहीं, मैं अब भी न चल पाऊंगा। ऐसे महान व्यक्ति की स्मृति के कार्यक्रम में आकर यहाँ कविता पाठ करना मुझे लगता है मेरी खुशनसीबी है और यह बेहतरीन कार्यक्रम है। हमें ज़रूर ऐसे लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने हमारे देश की संस्कृति को नए आयाम दिए हैं। पंडित विदुर मल्लिक दरभंगा घराने के गायक थे और अपनी प्रतिभा और साधना के बल पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घराने को उन्होंने एक नई पहचान दिलाई। अब उनके शिष्य और इस घराने की नई पीढ़ी भी पूरी मेहनत और लगन के साथ इस विरासत को आगे बढ़ा रही है। पंडित विदुर मल्लिक ध्रुपद एकेडमी प्रयागराज का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। ध्रुपद एक ऐसी विधा है कि जिसमें कोई किसी दूसरी गायकी का मिक्सअप नहीं होता। ध्रुपद एक अलग विधा ही है। ध्रुपद गायकी का एक कुछ खास नियम कायदे हैं जो ध्रुपद में, जैसे कण खटका मुर्की मूर्छना इत्यादि वर्जित है। इसको नेंजिया तान का प्रयोग नहीं होता, लेकिन आलाप में चारों दर्जे के आलाप में आलाप जोड़ झाला, इसके अंतर्गत सारी चीजें दिखाई देती है। ध्रुपद गायन भारतीय शास्त्रीय संगीत की प्राचीनतम शैली है, जिसे हमेशा ही एक कठिन विधा माना जाता रहा। लेकिन पंडित विदुर मल्लिक ने इस विधा को जन जन तक पहुंचाने और युवा पीढ़ी से इसे जोड़ने में एक अहम भूमिका निभाई और अब युवा पीढ़ी के हाथों में उनका ध्रुपद संगीत आसमां की ऊंचाइयां छू रहा है। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन करने का उद्देश्य यही है कि ध्रुपद संगीत को हमारे जन जन तक फैलाया जाए और इसकी जागरूकता हमारे युवा वर्ग में खास करके बढ़े। इस संगीत संध्या में ध्रुपद गायन के स्वर बरसे और एक बार फिर से भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरभि से हर संगीत प्रेमी नहा उठा। गायन के साथ साथ संगीत प्रेमियों को वायलिन वादन की धुनें भी सुनने को मिली। पंडित विदुर मल्लिक जैसे महान संगीत साधक एक समृद्ध और भरी पूरी विरासत अपने पीछे छोड़ गए हैं। आनंद इस बात का है कि युवा पीढ़ी के हाथों में भी ये विरासत फल फूल रही है और आगे बढ़ रही है। रंगतरा, डीडी न्यूज। कैद कर लो इन्हें ज़हनों के नाह खानों में, ये मुलाकात के लम्हे तुम्हें खुशबू देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि गीत, संगीत, साहित्य और संस्कृति की दुनिया से जो फूल चुनकर हम आपके लिए लाए हैं, वो फूल न केवल आपको खुशबू देंगे बल्कि कुछ नया करने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते भी इन्हीं फूलों से सजा एक खुशबूदार गुलदस्ता आपके लिए हम रंग तरंग में लेकर आएंगे। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।